हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके ही चैनल प्लेसमेंट वाला पे। फ्रेंड्स, इन्फोसिस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। इन्फोसिस ने ऑनलाइन ट्रेनिंग और वर्चुअल ट्रेनिंग को खत्म कर दिया है। एंड इन्फोसिस ने ये क्लियरली बोला है कि अगर आप इंटरनल एग्जामिनेशन जो एफए एग्जाम होता है, अगर आप 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं करते हो तो आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे सारे प्रूफ्स भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 अटेम्प्ट्स विल लीड टू separation from the company. Okay, so अगर failing to clear the assessment after 2 attempts will lead to separation from the company, तो अगर आप जो असेसमेंट है अगर उसको 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते हो तो आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एंड एज असेसमेंट इज मैंडेटरी क्राइटेरिया एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो असेसमेंट जो है वो मैंडेटरी है, राइट। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, दिस इज अ मैंडेटरी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम एट जीईसी मैसूर, राइट। तो आपका जो अब ट्रेनिंग होने वाला है वो जीईसी मैसूर में होगा, ना कि आपका ऑनलाइन और वर्चुअल होगा। अब मैं आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स बताऊंगा, क्लियरली डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी सारे इन्फॉर्मेशन है, चाहे हायरिंग के इन्फॉर्मेशन हो या किसी भी कंपनी के अपडेट हो, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। ओके। एंड आज रात 8 बजे मैं ऑनलाइन स्टडी फॉर यू चैनल जो है वहां पे, इंस्टाग्राम जो पेज है वहां पे लाइव आऊंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, लाइक हायरिंग के रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है या फिर ज्वाइनिंग के या फिर ऑन बोर्डिंग के, तो आप भी इंस्टाग्राम पेज पे आओ, लाइव अटेंड करो और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो सारे के सारे क्वेरीज आप क्लियर कर लो। ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज अ मैंडेटरी रेसिडेंशियल प्रोग्राम एट द जीईसी मैसूर। बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उन बच्चों को ईमेल आया है जिनका ज्वाइनिंग जो है क्या है, नवंबर 14 को है, ताकि उनके पास काफी टाइम मिलेगा कि वो नवंबर 12 को जाके मैसूर में रिपोर्ट करे, राइट। सो यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू जीईसी मैसूर ऑन नवंबर 12 2022। You must undergo 6 weeks of classroom training at the Mysore campus from November 14 2022, राइट। तो आपका 6 वीक का जो है वो ट्रेनिंग होगा, जो 14 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो नवंबर के बाद जो दिसंबर आएंगी उनका भी ऑफलाइन ट्रेनिंग ही होगा। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग का कल्चर अब खत्म होगा क्योंकि कोविड खत्म हो चुका है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो असेसमेंट इफ यू डू नॉट क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में असेसमेंट को क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको दूसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा और आपको 2 वीक का स्टे भी आपका बढ़ जाएगा। पहले 6 वीक का था, मतलब 1.5 महीना, अभी आपका क्या होगा, 2 महीने का हो जाएगा। एंड यू विल बी गिवन अनदर अटेम्प्ट टू अपियर फॉर द असेसमेंट। फेलिंग टू क्लियर द असेसमेंट आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स, अगर 2 अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाते हो, जहां तक मुझे पता है जो एफ ए फोकस एरिया एग्जाम होता है आपको 65% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपको 2 अटेम्प्ट के बाद 65% नहीं आता है तो आपको कंपनी से सेपरेट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में, इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाउ फेलियर टू रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एट मैसूर नवंबर 12 विल बी कंसीडर्ड एज, कुछ टर्म लिखा हुआ है, एंड विल लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब अगर आप 12 तारीख को मैसूर में जाकर रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक। वी रिक्वेस्ट यू टू चैनल योर फोकस टू क्लियर दिस असेसमेंट as this is a vital step towards your continued employment with Infosys। मतलब ये जो असेसमेंट है आपको काफी फोकस करना है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आप बोल सकते हैं कि ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन, एक बार आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, देन यू विल बी डिप्लॉयड बैक टू द यूनिट। तो आपको मतलब जो उनका बोला जाता है डीसी यूनिट्स होते हैं वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप उड़ीसा ऑप्ट किए हो उड़ीसा में, अगर आप बैंगलोर ऑप्ट किए हो बैंगलोर में। यू वुड लाइक टू reiterate the importance of training and argue you to give it full attention, approaching it with the legal right attitude। मतलब इस ट्रेनिंग को आप बहुत ही सीरियसली लीजिए, बार बार इस चीज को यहाँ पे बोला गया है कि, और आप क्या, आपको क्या करना है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो ना, आप उसके पहले जावा एंड डीबीएमएस पढ़ लो, क्योंकि आपको एफ एग्जाम में जाके अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो फिर क्या फायदा है। तो उसके पहले ही अगर आप थोड़ा एफर्ट डाल लेते हो, लाइक हाफ 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना का एफर्ट अगर आप डाल लेते हो और अगर आपका हो जाता है तो फिर आप खुशी खुशी फिर आप इन्फोसिस में कंटिन्यू कर सकते हो। एंड आपका जो एक सेट, आपका एक लाइफ सेट हो जाएगा कि ओके आपको क्या इन्फोसिस के बाद कहीं और जाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, राइट। डू रेफर टू द अटैच्ड एफएक्यू। तो यहाँ पे एफएक्यू जो अटैच्ड है उसको आप पढ़ ले, कोई कंसर्न है, कोई चैलेंजेस है तो आप डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट करें एंड वी आर ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो में देना चाहता था। यहाँ से किसी भी तरह का निगेटिव चीजें आपको नहीं निकालनी है।
टर्मिनेशन होगा कब होगा? जब आप क्वालिफाई नहीं करोगे, राइट? अगर आप क्वालिफाई करते हो तो क्यों टर्मिनेशन होगा? अगर वो लोग बोल देंगे, अगर वो लोग ये बात नहीं बोलते हैं तो आप लोग 10 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट, 40 अटेम्प्ट लेते रह जाओगे। आप लोग मतलब 2-3 साल तो ट्रेनिंग ही करते रह जाओगे। तो इन बातों को ध्यान में रख के उन्होंने 2 अटेम्प्ट दिया हुआ है कि आप इसको सीरियसली लो, क्वालिफाई करो एंड एक अच्छा एम्प्लॉयी बनो उस कंपनी का। थैंक यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरह के काफी सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।